तो हाय ब्रेन, आपका स्वागत है हमारी इस नए क्लास में। आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे। दोस्तों आप लोग की तैयारी बढ़िया चलती ही होगी, है ना। क्योंकि दोस्त आप लोग की तैयारी बढ़िया अब इसलिए चल रही होगी क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो सिर्फ 3 महीना 4 महीना बचा है। 4 महीना नहीं, 3 महीना है। क्योंकि अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर दिसंबर जनवरी खत्म होते ही आपका फरवरी में एग्जाम हो जाता है ना। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग की एग्जाम तो नज़दीक आ गया, तो आप लोग का जो तैयारी है वो बढ़िया से चल रहा होगा। और नहीं भी चल रहा है तो हमारी बात एक लास्ट में वीडियो तक देखना। आपको एक बात बताने वाला हूँ आज, बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, जो अभी स्टूडेंट, बात को समझना, जो भी स्टूडेंट अभी तक मोबाइल चलाएं, ठीक है, मोबाइल चलाएं, गर्लफ्रेंड से बात किए, घूमे टहले, अभी तक उसने क्या किया, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, ठीक, वो स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखना। जिसकी अभी तैयारी 0% है, ठीक है, वो इस वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों देखिए, 3 महीने में इंसान जो होता है बहुत कुछ कर लेता है, और 3 महीने में इंसान बहुत कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। मतलब 3 महीना अगर इंसान चाह ले ना तो यार टॉपर भी बन सकता है, और अगर इंसान चाह ले तो 2 दिन में पढ़ाई करके अच्छा नंबर ला सकता है। टॉपर तो नहीं बन पाएगा 2 दिन में, ठीक है। बात मानना मेरी, समझना सिर्फ। लोग बहुत मेरे दोस्त हैं ऐसे, ठीक है, जो अभी तक ने पढ़ाई नहीं किया। मतलब हमारे साथ जब पढ़ते थे वो लोग, क्या किया, उसने पढ़ाई नहीं किया, लेकिन फाइनली उनको मैं एक ट्रिक बताया था जिसके माध्यम से उसने अच्छा नंबर लेकर आया था। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ दोस्त। मेरा एक दोस्त था, नाम नहीं लूँगा उसका, एक दोस्त था मेरा, वो 12 में जब था तो उसने एक दिन भी किताब नहीं उठाया था, ना तो सीरीज उठाया था, ठीक है। वो क्या किया था, सिर्फ याद किया था, जो भी एक दिन देखा किताब, लास्ट दिन उसका पेपर बचा था, उसने किताब को देखा, सीरीज को देखा, उसके बाद चला गया। उसको मैं एक ट्रिक बताया था, वो ट्रिक मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद उस ट्रिक लगाकर उसने लगभग 350 नंबर लगाया था, अच्छे नंबर से पास हुआ था यार, ठीक है। अब आप लोग सोच सकते हो कि बिना पढ़े हो कैसे पास हो सकता है, ठीक है। तुम्हें ट्रिक देखना है, ट्रिक समझना है, और चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वरना आपका घाटा होगा, मेरा तो नहीं भाई, ठीक है। और हो सके, जितना हो सके आपसे रिक्वेस्ट, आपसे प्रार्थना है, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं जो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। उसके बाद लास्ट में आपको मैं बताने वाला हूँ वो ट्रिक, जिस ट्रिक से मेरा दोस्त अच्छा नंबर लेकर आया था। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम दोस्तों आपको बताएंगे क्या कि यूपी बोर्ड 2025 एग्जाम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 14 प्रकाश का परिवर्तन तथा गोली दर्पण। यहाँ पर दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि पुरानी बुक्स और नई बुक्स में होती है, उसमें अपडेट हो जाता है क्या चीज़। जैसे यहाँ पर देखिए, फिजिक्स 14 चैप्टर हमारा क्या है, प्रकाश का परिवर्तन गोली दर्पण। किसी में 12 होगा, किसी में 13 होगा, तो उसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम मत देखना, कोई दिक्कत प्रॉब्लम मत समझना, क्योंकि चैप्टर का जो यहाँ पर अंक है इसका बदलता रहता है। कभी क्या होता है कि प्रकाश का परिवर्तन तथा गोली दर्पण ये चैप्टर 13 में दे देता है, कभी 14 में दे देगा, कभी 15 में दे देगा, ठीक है। तो इतना सिर्फ याद रखना कि प्रकाश का परिवर्तन तथा गोली दर्पण से हमारे चैप्टर से इस हम 8-9 जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, इसको आपको सडनली आप लोग निरंतर देखते रहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों हम आपको बताएंगे कि अभिलंब क्या होता है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग तैयार कर लेना, मेरी गारंटी है 100 में 100%। आपको इसमें से 99% में से मैं बता रहा हूं दोस्तों, इसमें 95% गारंटी है मेरी, एक क्वेश्चन आएगा जरूर। इसमें से मैं 4 की जो भी आपको यहाँ पर देखिए 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन जो भी बताऊंगा, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्का आएगा, मेरी पूरी गारंटी है। अगर आप इस चीज़ को तैयार कर लोगे, जो आज मैं इस क्वेश्चन बताऊंगा, इस क्वेश्चन का आप तैयार कर लेना मेरे दोस्त। मैं लिख कर बता रहा हूँ आपको, आप जब परीक्षा में जाओगे ना तो वहाँ पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो लिखने के लिए मिलेगा, गारंटी है मेरी। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या है, अभिलंब। दूसरा क्या है कि मुख्य अक्ष। तीसरा क्या है, गोली दर्पण। चौथा क्या है कि अवतल दर्पण। पांचवा क्या है, उत्तल दर्पण। छठवां क्या है, दर्पण का ध्रुव। सातवां क्या है, वक्रता केंद्र। आठवां क्या है, वक्रता त्रिज्या। नौवां क्या है, दर्पण का धारक। और 10वां क्या है, मुख्य फोकस। तो 10 क्वेश्चन है, और 10 में से अगर आप तैयार कर लेंगे ना तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो मेरी गारंटी आ जाएगा। इतना आप लोग क्लियर हो गया। अब चलिए हम क्वेश्चन को बताते हैं एक एक करके। वीडियो को पूरा देखना, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक कर दीजिए, अभी आप कमेंट कर दीजिए सर बहुत बढ़िया सर, कुछ तो लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए दोस्त, ताकि हम मोटिवेट होते रहे और आप लोग को क्वेश्चन एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लाते रहें, ठीक है दोस्तों। फिर हम अब चलते हैं, आपको बताते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा कौन है। यहाँ पर देखिए दोस्त, अभिलंब, ठीक है, गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है, ठीक। इतना समझ में आ गया।
इतना आपको लिखना है कि गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। अगर आपसे अभिलंब पूछ लिया, आपसे इस तरह पूछ सकता है कि अभिलंब क्या होता है, कि अभिलंब के प्रकार क्या होता है, अभिलंब किसे कहते हैं, किसी भी प्रकार से अगर अभिलंब के बारे में पूछ दे तो आपको बस यही लिखना है, गारंटी है मेरी यार, आप पास हो जाओगे। यहाँ पर देखिए मुख्य अक्ष क्या है कि गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली सीधी रेखा गोली दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको भी आप लोग याद कर लेना। मुख्य अक्ष क्या आपको याद है? नहीं याद है ना? कमेंट में जरूर बताना याद है कि नहीं, सच्ची बताना, कमेंट जरूर करना आपको ये क्वेश्चन याद है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि दर्पण का धारक गोली दर्पण के प्रवर्तन पृष्ठ के व्यास को दर्पण का धारक कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद है? नहीं याद होगा, अगर याद भी है तो ही बात नहीं, लेकिन याद नहीं है तो याद कर लेना, क्योंकि दर्पण का धारक इसको भी पूछ सकता है 2 नंबर में या तो 1 नंबर में, गारंटी है मेरी दोस्त। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता कि मुख्य फोकस क्या होती है। गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से परावर्तन की पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? मुख्य फोकस। इसको भी आप लोग याद कर लेना। ये क्वेश्चन आपसे जब भी पूछेगा दोस्त 3 नंबर में पूछेगा, ये मेरी पूरी गारंटी है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ये आपको पूछेगा 2 नंबर में, 3 नंबर में पूछेगा, ठीक है। पर ना 5 नंबर में देगा, ना ही ये 1 नंबर में देगा। जब भी देगा तो आपको 2 नंबर या 3 नंबर में देगा, और 4 नंबर में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं देता, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो सॉरी हिंदी नहीं, हिंदी में देता है, हिंदी हो, बायोलॉजी और फिजिक्स में 5 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं देता। अगर देगा तो 3 नंबर में, 2 नंबर में, और देगा डायरेक्ट 5 नंबर में, 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं देता, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य फोकस को हम क्या करते हैं? इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं या एफ से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं दोस्त। यहाँ पर देखिए दोस्तों गोली दर्पण, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलाई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। आप इसको भी लिख सकते हो, इस प्रकार से भी लिख सकते हो, या आप इस तरह भी लिख सकते हो। अथवा का मतलब होता है चाहे आप ये लिख दीजिए और चाहे आप यहाँ से लिख दीजिए। जैसे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर कि ऐसा जिसकी प्रवर्तक सतह जिसकी प्रवर्तक सतह गोली होती है गोली दर्पण कहलाती है। आप शॉर्टकट में थोड़ा सा भी लिख सकते हो, लेकिन आपको कॉपी भरना है। आप लोग कॉपी मजा आएगा भरने में, क्योंकि आप लोग जब 28 पेज का होता है, जो 12 में आप लोग जाओगे ना तो वहाँ पर 28 पेज मिलेगा, कम से कम 15-20 पेज तो भरना ही होगा, ठीक है। तो आप लोग पेज भरना है तो आप लोग यही याद करना है। यहाँ पर इसको शॉर्ट की में चला जाए, जब आपके पास टाइम ना मिले तब आपको इसको लिखना है। यहाँ पर देखिए इसको लिखना है कि जिसकी परावर्तक सतह गोली होती है गोली दर्पण कहलाती है। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग यहीं से लिखना कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलाई कर दिया प्राप्त दर्पण दर्पण कहलाता है। दोस्तों एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन आपको कक्षा 9 में भी पढ़ने को मिला होगा, कक्षा 10 में भी पढ़ने को मिला होगा, कक्षा 11 में भी पढ़ने को मिला होगा, और कक्षा 12 में भी पढ़ने को मिल रहा है। तो ये समझ लो आप लोग से 9 में पढ़वाया जाता है इस क्वेश्चन को, है ना। गोली दर्पण, ठीक है, मुख्य अक्ष, दर्पण का धारक, ये सब आपको कक्षा 9 में ही पढ़वाया जाता है, लेकिन आप लोग याद करते नहीं। अगर आप लोग कक्षा 9 10 में मेहनत कर देंगे, 10 में 11 12 में आने के बाद आपका जो क्वेश्चन होता है ना वो बहुत कम याद रखना पड़े, बहुत कम, मतलब मेहनत कम करना पड़े। अगर आप लोग कक्षा 9 10 में मेहनत कर दो, ठीक है, तो आपको बता रहा हूँ, समझ जाया करो। यहाँ पर देखिए गोली दर्पण के निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या है कि अवतल दर्पण होता है, दूसरा क्या होता है वो उत्तल दर्पण होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे अवतल दर्पण क्या होता है। यहाँ पर देखिए कि वह गोली दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात प्रवर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। वह गोली दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात प्रवर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। इतना आपको समझ में आ गया अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसका क्या है कि इसका अंदर की ओर दबा हुआ है, ठीक है। जैसे कि इसका नाम रख देंगे आप लोग प्रवर्तक पृष्ठ, कलाई किया हुआ गया पृष्ठ। यहाँ पे देखिए आपतित किरण, ये हमारा है प्रवर्तन किरण। सेम टू इसी तरह आपको बनाना है, ठीक है। आपको सीरीज में मिल जाएगा इसका चित्र, आप लोग की किताब में भी मिल जाएगा इसका चित्र, और इस वीडियो में भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाइए, ठीक है। फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग, ताकि इस तरह बना लेना। मैं मुझसे तो कम अच्छा बना, लेकिन आप लोग और अच्छा बनाने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, मुझे मेरा काम सिर्फ समझाना, ठीक है। तो आप लोग को और अच्छा बनाना है। यहाँ पर देखिए तो उत्तल दर्पण क्या होता है कि वह गोली दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता, प्रवर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। एक बात मैं आपको एक चीज़ बताऊं दोस्त, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी इसको बनाएगा पेंसिल से अच्छे से और पेंसिल से एक कोरा पेज ले ला, सादा पेज, उसमें जो भी इसको अच्छे से
बढ़िया तरीके से पेंसिल से बनाएगा। उसके बाद मुझे कमेंट करना किसी भी वीडियो पर, सर मैं चित्र बना दिया हूँ जो आप बोले थे, तो उसका मैं चित्र अपने फ़ोन में मंगवा के उसको मैं पोस्ट कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। उसका नाम भी रहेगा और हमारी इसी आईडी पर उसका पोस्ट हो जाएगा फ़ोटो। तो आप लोग बढ़िया बनाने की कोशिश करना, उसके बाद हमें कमेंट करना, तब मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि आप कैसे हमें फ़ोटो भेजना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, दर्पण का ध्रुव, गोली दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव का कहते हैं, दर्पण ध्रुव कहते हैं, ठीक है। इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसे पी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखिए इस तरह आपको चित्र बनाना है कि ध्रुव पी, यहाँ पर देखिए इस तरह आपको बनाना है। फिर यहाँ पर ए नाम रख देना, यहाँ पर बी नाम रख देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा आता है वक्रता केंद्र, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन नहीं है भाई, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। गोली दर्पण, यहाँ पर देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है, इसी तरह आपको हेडिंग डालना होगा, उसके बाद लिखना होगा कि गोली दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ जिससे खोखले गोलों को भाग होता है उस गोले का केंद्र गोली दर्पण कहलाता है, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, क्या से, इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं या प्रदर्शित किया जाता है, कुछ भी लिख सकते हैं यार, उतना चलता है, ठीक है। अब हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं या किया जाता है, ठीक है। तो इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। इतना आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ क्या टिप्स, किस हमें टिप्स कौन सा तरीका लगाना है, कौन सा टिप्स लगाना है जिससे हम अगर पढ़कर जाए, जो क्वेश्चन भूल भी जाए तो हमें लिखना क्या है, पढ़ना क्या है। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर मान लो कि आप लोग गोली दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ पढ़ कर गए है ना, इतना जैसे मान लो आपका क्वेश्चन ही आ गया, ठीक, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, या आपसे पूछ लेगा कि वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए, या आपसे पूछ लेगा कि वक्र त्रिज्या को लिख दिए या पर टिप्पणी लिखिए, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको लिखना क्या है, पहले तो आप लोग प्रश्नोत्तर नंबर डालोगे, प्रश्नोत्तर नंबर जो हमारा रहेगा, ठीक है, का छा गा का डा जो भी रहता है ना, आप लोग समझते हो। तो क्या करना, आपको हेडिंग डालना है, हेडिंग डालने के बाद इतना लिखना है, गोली दर्पण का वास्तविक पृष्ठ, इतना लिख देना है। उसके बाद आप बीच में कुछ भी लिख दोगे, इसमें से जो भी परीक्षा में आप रहेगा, इसमें बना कर कुछ भी अगर लिख दोगे तो आप लोग को पूरा नंबर मिल जाएगा। इससे जानते हो क्या होता है, इससे ये होता है दोस्त कि अगर वक्रता त्रिज्या की जब हेडिंग डालोगे बढ़िया तरीके से, तो एग्जामिनर क्या करता है, उसका सीधा नज़र जो आंखों का होता है ना मेरे दोस्त, वो सीधा नज़र जाता है आपके हेडिंग का कि लड़का जो हेडिंग लिखा है वो सही लिखा है या नहीं भी। और दूसरा नज़र अगर जाएगा ना तो आपके बता दो दोस्त एक लाइन पर जाएगा सिर्फ, गोली दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ। उसके बाद नीचे आपको लिखने देता है किया जाता है या कहलाता है या कहते हैं, जो भी आप लोग का परिभाषा आपको जो क्वेश्चन जैसे रहेगा उसी तरह आपको लास्ट में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे एक चीज़ और करना है, जैसे यहाँ पर